तो आज हम बात करने वाले हैं 1993 में माइक ली के डायरेक्शन में बनी हुई एक ब्रिटिश फिल्म जिसका नाम है नेकेड। नेकेड ने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, यहाँ तक कि कांस फिल्म फेस्टिवल में इसने बेस्ट फिल्म डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म एक्टर का अवार्ड भी जीता है। तो चलिए फिर देखते हैं कि ऐसा भी क्या खास है इस फिल्म में। तो हेलो, मैं हूं साकेत और आप देख रहे हैं मूवी मोन्टाजेज। फिल्म शुरू होता है और हम देखते हैं कि जॉनी मैनचेस्टर में एक लड़की का रेप कर रहा है। रेप करने के बाद वह उसी रात एक कार चुराता है और फिर वह मैनचेस्टर से लंदन के लिए रवाना हो जाता है। वह लंदन में अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड लुइजी के घर जाता है, जहां लुइजी अपने दो फ्लैटमेट्स के साथ रहती है। एक है सोफी जो कि अनएम्प्लॉयड है, वहीं दूसरी है सैंड्रा जो कि एक नर्स है और अभी वह जिम्बाब्वे के टूर पे गई है। जॉनी वहां जाने के बाद सोफी को सेड्यूस करता है, वहीं लुइजी के साथ बहुत ही शांति से रहता है। जॉनी सोफी के साथ सेक्स करते समय उसको बहुत ही ज्यादा हर्ट करता है, मगर वह बहुत ही जल्दी सोफी से बोर हो जाता है और फिर लंदन के सड़कों पर निकल जाता है ताकि वह अपना लोगों को इस दुनिया के प्रति नजरिए को बता सके। लंदन की सड़कों पर वह सबसे पहले आर्ची से मिलता है जो कि एक स्कॉटिश लड़का है। आर्ची अपनी गर्लफ्रेंड मैगी को ढूंढता रहता है जो कि बिछड़ गई होती है। कुछ देर आर्ची से बात करने के बाद आर्ची को मैगी मिल जाती है और फिर वो दोनों चले जाते हैं। जॉनी फिर लंदन की इस सर्द रात में एक ऑफिस के बाहर जाके बैठ जाता है, जहाँ का सिक्योरिटी गार्ड जिसका नाम है ब्रायन वो अंदर बुला लेता है। सिक्योरिटी गार्ड ब्रायन और जॉनी के बीच बहुत ही ज्यादा बहस होता है और बहुत ही सारी बातें होती हैं जो कि देखने लायक। जॉनी ब्रायन के काम को इंग्लैंड के सबसे ज्यादा कठिन कामों में से एक में गिनता है। जॉनी अपना जो दुनिया के प्रति नजरिया है वो ब्रायन को बताता है, लेकिन ब्रायन उसे डिसएग्री करता है। वहीं बातों बातों में उसको पता चलता है कि ब्रायन सामने वाली बिल्डिंग में रहने वाली एक लेडी के प्रति क्रश रहता है। उसके बाद जॉनी वहां से उस लेडी से मिलने चला जाता है जो कि एक ड्रंक वुमेन रहती है। वह लेडी जॉनी को अंदर आने देती है और फिर जॉनी उसको अब्यूज करता है, बट उसके शोल्डर पर एक स्कल का टैटू देखकर वह उसे सेक्स करने से मना कर देता है और बोलता है कि तुम मेरी मॉम जैसी हो। अगले सुबह जॉनी लेडी के बुक्स को उठाता है और वहां से चला जाता है और फिर वह दोबारा जाके ब्रायन से मिलता है। दोनों एक कैफे में मिलते हैं जहां ब्रायन बताता है कि वह इस जॉब के खत्म होने के बाद आयरलैंड में जाके इस कॉटेज में रहेगा और वह जॉनी को एक सजेशन देता है कि अपने समय को बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट योर टाइम। उसके बाद जॉनी उसी कैफे की एक लड़की का पीछा करना चालू कर देता है। उसके बाद वह उस कैफे वर्कर के घर में जाता है, उससे बातें करता है, लेकिन बहुत ही जल्द वो कैफे वर्कर उस पर चिल्लाने लगती है और फिर उसको बाहर निकाल देती है और इस प्रकार जॉनी को उसके घर से बाहर निकलना पड़ता है। फिर जॉनी लंदन की सड़कों पर भटकने लगता है जहाँ कुछ गुंडे उसे बहुत ज्यादा पीटते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें जर्मी यानी कि सेबेस्टियन का कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा साइकोटिक और इमोरल आदमी है जिसके पास कोई मानवता नहीं है। वह बहुत ही ज्यादा अमीर है और एक्चुअली उसका कैरेक्टर है क्या ये पूरी मूवी में अच्छे से बताया नहीं गया। वह एक लेडी का रेप करता है और उसको बताता है कि 40 साल के होने के बाद वो अपने आप को मार डालेगा यानी कि सुसाइड कर लेगा। जब जॉनी वापस लुइजी के अपार्टमेंट पे जाता है तो वहाँ पहले से ही सेबेस्टियन आ चुका होता है। उस लड़की का रेप करने के बाद सेबेस्टियन लुइजी के अपार्टमेंट पे आता है क्योंकि वह लुइजी का लैंडलॉर्ड है। वहाँ पर सिर्फ सोफी रहती है और वह फिर सोफी का रेप करता है। सोफी और लुइजी सेबेस्टियन से पीछा छोड़ना चाहती हैं, लेकिन वह पुलिस के पास जाने से डरती हैं क्योंकि उनको लगता है कि पुलिस उनकी मदद नहीं करेगी। जब घायल जॉनी सोफी और लुइजी के अपार्टमेंट पे आता है तो वह कोशिश करती है कि जॉनी कुछ भी हलचल न मचाए ताकि सेबेस्टियन को पता न चले, लेकिन जॉनी की एक्टिविटीज के चलते सेबेस्टियन यानी कि जर्मी जाग जाता है। अगले दिन सैंड्रा ट्रिप से वापस आ जाती है और वह घर की हालत देखकर बहुत ही बड़बड़ाती है, पर फिर वह घायल जर्मी का इलाज करती है। वहीं दूसरी तरफ लुइजी जर्मी को भगा देती है। पहले तो वह जर्मी में इंटरेस्ट दिखाती है, पर जर्मी जब उसके करीब जाता है तो वह उस पर चाकू खींच लेती है, जिसे देखकर जर्मी वहां से भाग जाता है और वह जाते जाते बहुत सारे पैसे वहीं छोड़ जाता है। लुइजी और जॉनी करीब आते हैं और प्राइवेटली बात करते हैं। यह देखकर सोफी हमेशा के लिए लुइजी का अपार्टमेंट छोड़कर चली जाती है। वहीं जॉनी और लुइजी तय करते हैं कि वह मैनचेस्टर वापस चले जाएंगे, लेकिन फिल्म के एंड में जैसे ही लुइजी अपने काम पर जाती है, जॉनी सेबेस्टियन का रखा हुआ मनी चुराता है और वहां से लंदन के स्ट्रीट्स पर चला जाता है और फिल्म यही खत्म हो जाती है। फिल्म का नाम नेकेड अपने कैरेक्टर्स के चलते हैं क्योंकि मूवी के सारे कैरेक्टर्स इस दुनिया में तो रहते हैं लेकिन उनके पास कोई यूजुअल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन नहीं है। वह कपड़े तो पहने हैं लेकिन वह कपड़े उन्हें ना ही तो गर्मी दे रही है और ना ही उन्हें कोई खुशी दे रही है। वह नेकेड है क्योंकि ना ही उनके पास अपनी फैमिली है, ना ही रिलेशनशिप है, ना ही घर है, ना ही कोई वैल्यूज है उनकी, और मोस्ट ऑफ द केसेस ना ही उनके पास कोई जॉब है। फिल्म के कैरेक्टर्स खोए हुए और जॉम्बी की तरह जान पड़ते हैं। वह अपने सराउंडिंग से अनअवेयर और अनअटैच्ड दिखाई पड़ते हैं। फिल्म के सारे कैरेक्टर्स लव और ऑथेंटिक
रोमांटिक ह्यूमन कनेक्शन की सर्च में है, मगर वह इसको पाने के दौरान या तो विक्टिम या फिर विक्टिमाइजर बन जाते हैं। जॉनी का कैरेक्टर जहां अपने इंटेलेक्ट को दूसरों को ह्यूमिलेट करने के तौर पे यूज करता है, वहीं लूसी अपने उस एज पर है जहां उसके जवानी के दिन जा चुके हैं और उसकी उम्र और साथ साथ उसका वेट दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है और वह इस दुनिया में अपने आप को अकेला पाती है। जब वो जॉनी को दोबारा देखती है तो उसके अंदर एक उम्मीद तो जगती है कि हाँ, उसके जिंदगी में शायद प्यार वापस से आए और क्या पता है शायद वह मैरिज करे और फिर एक फैमिली बनाए, लेकिन यह सारा का सारा सपना धरा का धार रह जाता और वह बस एक विक्टिम बन के रह जाती है। और इस तरह फिल्म अपने रियलिस्टिक टोन पे चलते हुए हमें बताती है कि इस दुनिया में कोई शिकारी है तो कोई शिकार है। कभी हम किसी के लिए शिकार होते हैं तो वहीं किसी और के लिए हम शिकारी बन जाते हैं। फिल्म में ब्रायन और उस ड्रंक वुमन का कैरेक्टर जॉनी के माता पिता के तौर पे दिखाया गया है। जॉनी के हिसाब से उसकी माँ मर चुकी है, लेकिन एक्चुअल में उसकी माँ नहीं मरी है। जब वह उस ड्रंक वुमन के शोल्डर पे एक स्कल का टैटू देखता है तो वह इसी बात से डर जाता है या सहम जाता है और उसे सेक्स करने से मना कर देता है। जॉनी के दिमाग में वुमन के प्रति नफरत उसकी माँ के चलते ही आया है, क्योंकि जॉनी के हिसाब से उसकी माँ एक ड्रंक वुमन है और वहीं ब्रायन, जो कि उसके फादर के तौर पे पोर्ट्रेट किया गया है, वह उसकी कोई भी बात को अच्छे से नहीं लेता या फिर वह उसकी बात या फिर उसके ओपिनियंस को वैल्यू नहीं देता है, क्योंकि जॉनी के हिसाब से उसके बाप ने एक ऐसी वुमन से शादी की जो कि कहीं भी उनके लायक नहीं थे, यानी कि उनके ओपिनियंस किसी भी प्रकार से सही नहीं थे और इसी तरह वो अपने फादर के किसी भी एडवाइस को नहीं मानता है। आखिरी में सेबेस्टियन का कैरेक्टर हमें सिर्फ इसलिए दिखाया गया है क्योंकि जॉनी के पास तो एक मोटिव रहता है कि वह औरतों से क्यों नफरत करता है, मगर डायरेक्टर हमें यह भी दिखाना चाहता है कि एक्चुअली जो एक जगह हो रहा है वैसे और भी कैरेक्टर्स दुनिया में अवेलेबल हैं। उनका रीजन क्या है हमें नहीं पता, इसलिए सेबेस्टियन का रोल अच्छे तरह से डिफाइन ही नहीं किया गया है। और आखिरी में हम बात करना चाहते हैं मूवी के सिनेमेटोग्राफी के बारे में, क्योंकि मूवी की सिनेमेटोग्राफी ब्रिलियंट है। मूवी का सिनेमेटोग्राफी कहानी को बहुत ही एक्यूरेट डिपिक्ट करता है, जैसे कि बहुत सारे सीन सिर्फ और सिर्फ रात में शूट किए गए हैं। ऐसा लगता है ऐसे सिर्फ और सिर्फ परछाइयां ही कहानी कह रही हैं। वहीं अगर हमें दिन का सीन भी दिखाया जाता है तो वो भी बहुत ज्यादा डिफ्यूज और कहीं भी हमें सूर्य साफ तौर पे नहीं दिखाया जाता। यहाँ तक कि मूवी जिन लोकेशंस पे शूट किया गया वो सारे सीन्स, स्टेयर्स, सब कुछ नैरो दिखाए गए हैं, क्योंकि मूवी का यही डिमांड था और ये कहानी को आगे कहने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है। तो बस यही थी मेरी ओपिनियन इस मूवी के बारे में। बाकी तुम क्या सोचते हो कमेंट करो। और हाँ, अगर मूवी नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, यूट्यूब पे फ्री में देख सकते हो। और हाँ, इस चैनल पे हर किसी मूवी का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हर एक मूवी एक्सप्लेनेशन नहीं मांगती। सिर्फ और सिर्फ उसी मूवी को एक्सप्लेन किया जाएगा जिसको एक्सप्लेन करना जरूरी है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ उसी मूवी के बारे में इस चैनल पे बात होगी जो मूवीज आपको देखनी चाहिए, चाहे उससे कुछ सीखने को मिले या फिर वो सिर्फ और सिर्फ एक मसाला मूवी हो इंटरटेनमेंट के लिए। क्योंकि हम मूवीज देखते हैं किस लिए, या तो कुछ सीखने के लिए या फिर अपने समय को बहुत अच्छी तरह से पास करने के लिए। तो बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब तो कर ही देना। और अगर तुम जानना चाहते हो कि DDLJ अभी रेलेवेंट है कि नहीं तो मेरी वो वाले वीडियो चेक करो। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए